एलजी के यहाँ थे, जो ये गोपाल राय कहते हैं ना, गोपाल राय की कितनी तेज आवाज है, लेकिन एलजी के यहाँ चुप्पी साध ली थी, जबान नहीं खुली थी। सिर्फ एक अब्दुल रहमान और हम और अमानतुल्लाह वहां जाकर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और एलजी को कह रहे थे, एलजी साहब बाहर आओ, दिल्ली जल रही है। जब जाके एलजी साहब ने कमिश्नर को बुलाया और जब यहाँ भेजा, तब भी गोपाल राय एक अल्फाज नहीं बोला था हमारे सामने। वैसे बहुत तेज आवाज निकलती है इसकी, लेकिन मुसलमानों की जब बात आती है ना, तो ये पार्टी चुप्पी साध लेती है और मौन व्रत कर लेती है। तो इसीलिए इस पार्टी को मुसलमानों से अपील करता हूं कि ये हमारे जितने बीजेपी वाले वो करते मुखालफत, उससे ज्यादा ये मुखालफत करते हैं अंदर रहकर। तो इसीलिए सब मुसलमानों से अपील करता हूं कि जो इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किया है, इनको ये दिखा दो दिल्ली वालों कि मुसलमान जो चाहे वो कर सकता है। आज कम से कम 25 सीटों पर मुसलमानों का असर है और 25 सीटों पर ही मुसलमान इसको हरा कर रहेगा इंशाल्लाह। ये हमारा वादा है और ये हम अपील कर रहे हैं सभी दिल्ली वासियों से कि इस केजरीवाल को इस बात का जो नशा है ना, सत्ता का, इसका नशा खत्म करना है हमें। हाजी जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली से एक बार फिर एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जमनापार में पहुंचे हैं और जमनापार वेलकम इलाका पड़ता है और लगभग आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं और विधानसभाओं में माहौल इस वक्त में गर्म है चुनाव का, और सर्दी ऊपर से है, नीचे से गर्मी। बिल्कुल बताने का मकसद सिर्फ यही है कि लगभग हर जगह चुनाव का मामला है राजधानी दिल्ली के अंदर। और अगर जहां जहां देखा जाए वहां माहौल गर्मियों का इसी तरह से, किसी की आवाज में गर्माहट तो किसी के झंडों में तो किसी के बैनर, और जिस तरह से आप स्क्रीन्स पर एक चेहरा आपको दिख रहा है, रात का समय है, लेकिन इस समय पर, क्योंकि दिन में इस वक्त में वक्त हमारे पास भी नहीं और जो फेस आपको दिख रहा है इन लोगों के पास भी नहीं, क्योंकि चुनाव का समय है, वक्त बहुत कम बचा है। और जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव की डेट क्लियर हो चुकी है, 5 जनवरी का यही महीना बचा है और आचार संहिता भी पूरी तरह से अब लग चुकी है। मेरे साथ में इस वक्त में हाजी रईस साहब जुड़ने जा रहे हैं, जो 2022 का साल था और उस वक्त में AIMIM से कोशिश भी की और चुनाव भी लड़ा। वो अपनी नसीब से कह लीजिए या फिर अपनी किस्मत से नहीं आ पाए फ्रंट पर, कोशिश पूरी की इलाके की सेवाओं के लिए AIMIM से जुड़कर। अब साल हुआ 2025, 24 अब जिंदगी से गुजर चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग राजनीति का एक चेहरा होता है, नजरिया होता है, जिस तरह से हम आपको दिल्ली के अलग अलग जगहों से हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि इंसान कहीं भी जा सकता है, कोई सी पार्टी चुन सकता है, बस मैटर काम का होना चाहिए और इरादा नेक होना चाहिए। अब इरादा नेक है या बुरा, ये तो सब बताएंगे हाजी रईस साहब। मेरे साथ इस वक्त में जुड़ने जा रहे हैं हाजी रईस साहब। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल पर है। शुक्रिया आपका, आप मेरे पास आए और मेरे विचार लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। हाजी साहब, लगभग 2022 का मौका था, आपको हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करा और अलग अलग लोगों ने आपको रिकॉर्ड करा और अलग अलग चैनल पर आप जज्बातों में नजर आए, अपनी महफिलों में, मजलिसों में आप नजर आए। AIMIM शेर जिसको कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी के मजलिस में, किस्मत से या किस तरह से ये आपको पता है कि आप नहीं जीत पाए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी, वो भी बड़ा चेहरा, जो पूर्व MLA अब्दुल रहमान आप पार्टी से तकरीबन 5 साल विधायक रहे, उनके साथ आपने अपना समर्थन दिया, इसकी खास वजह? देखिए, मैं AIMIM से जो था उसमें मैंने चुनाव लड़ा और मेरे सिर्फ 10 दिन का वो चुनाव था जी, क्योंकि मैंने पार्टी ज्वाइन जो की थी वो सिर्फ 10 दिन पहले, चुनाव से 10 दिन पहले की थी जी। तो 10 दिन के अंदर जो चुनाव मैंने लड़ा वो बहुत मजबूती के साथ लड़ा और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। इतना अभी तक यहाँ एक सीलमपुर वार्ड 225 में किसी को नहीं मिला जितना मुझे मिला जी। तो ये अल्लाह का करम था और एहसान था उसका कि लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया। और अब मैं पार्टी छोड़कर अब्दुल रहमान के साथ कांग्रेस में इसलिए आया हूँ कि यहाँ हमें ये दिख रहा है कि यहाँ दिल्ली के अंदर कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस मजबूत हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पदयात्रा की, उससे राहुल गांधी जी बहुत बहुत मजबूत हुए और पार्टी बहुत हमारी मजबूत हुई और ये 99 सीटें लेकर यहाँ MP की आई। तो इसीलिए अब लोगों का रुझान भी बन रहा है कि कांग्रेस की तरफ जाना है। तो जब तक हम कांग्रेस को मजबूत नहीं करेंगे तो हमारा देश मजबूत नहीं होगा।
तो इसलिए हमने भी ये ठाना कि अब कांग्रेस के ही साथ चलना है और कांग्रेस को मजबूत करना है और देश को मजबूत करना है। सिर्फ इसलिए कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए राहुल गांधी, सिर्फ इसलिए आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया? नहीं, इसलिए नहीं, इससे तो मजबूती आई पार्टी के अंदर, लेकिन इसलिए किया कि उन्होंने एक विचारधारा उनकी ये है कि हर समाज को लेके साथ चलते हैं, नफरत को मिटाना है उन्हें, इसीलिए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया। आपका कहना था AIMIM के वक्त में भी आपने यही कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी सबके साथ चलते हैं, लेकिन अब क्या वो नहीं चल रहे? नहीं चल रहे हैं, लेकिन एक जो मजबूती है वो कांग्रेस के अंदर जो सबको साथ लेकर चल रही है वो एक अलग ही चीज है। ओवैसी साहब जो है एक अलग चेहरा है और एक राहुल गांधी जो है अलग चेहरा है। ये आपको भी मालूम है कि आज देश को जरूरत है राहुल गांधी की, और देश को जरूरत राहुल गांधी की है, तो इसीलिए हम सबको भी जरूरत है कि कांग्रेस को मजबूत करें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सीलमपुर विधानसभा के अंदर कांग्रेस जीतने जा रही है और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं वो एक भी टूट कर नहीं गया, और आम आदमी के 263 पदाधिकारी और चुनिंदा लोग वो पार्टी में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आप ही के इलाके में आवाज तो ये है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त में बहुत रुझान पर है। नहीं नहीं नहीं, वो कोई कहता रहे वो बात अलग है। एक जुमला जो पार्टी है वो ये केजरीवाल की पार्टी है, इसी तरीके से इनके वॉलंटियर जो हैं, जो फेकू वॉलंटियर हैं, वो इस तरीके की बातें उड़ा रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखा था आपने, और देखा भी होगा, ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर यहाँ 150-200 आदमी इकट्ठा हुए और सबने कसम खाई है इस चीज की कि हम सीलमपुर विधानसभा को जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अपने इलाके वालों से खासतौर से वेलकम के इलाका लगता है, आपकी विधानसभा ये सीलमपुर लगती है, इन लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जनवरी हो जाएगी, लगभग 10 तारीख लग जाएगी कुछ ही देर बाद, और बहुत कम समय रह गया है फरवरी में, यानी इलेक्शन में, शुरू के महीने में ही इलेक्शन है। तो उससे पहले क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं? आचार संहिता भी लगी चुकी है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी विधानसभा वालों से? देखिए, मैं अपनी विधानसभा वालों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे इस 5 साल के अंदर जो कृत्य करे हैं वो मुसलमानों को सब मालूम है। उन्होंने सबसे पहले तो जो दंगा हुआ उसमें हमारे एक भी इलाके के अंदर आके उन्होंने किसी के दुख दर्द को नहीं पूछा, और राहुल गांधी सबसे पहले यहाँ आए। और दूसरे जो यहाँ पर संभल में दंगा हुआ वहां के लिए एक ट्वीट नहीं करा, एक बात नहीं कही, और वहां पर राहुल गांधी पहुंचे, उनको रोका गया, लेकिन फिर भी उन परिवार वालों को जिनको दुख और दर्द हुआ, जिनके बच्चे शहीद हुए, उनको घर पर बुलाकर उनको जो है हिम्मत बांधी उनकी, और उनको सब कुछ सब तरीके से सम्मान दिया उनको। इसीलिए हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। और पूरे विधानसभा को मैं यह मैसेज देना चाहता हूं कि केजरीवाल ने एक नरेश यादव जो कि कुरान की बेहुरमती करता है, उसको उन्होंने सम्मानित करा, उसको फूलमाला पहनाकर और उसको जो है टिकट दिया। उसके बाद उसका टिकट तो काटा, लेकिन उसको प्रचारक बनाकर रखा। अगर चाहते केजरीवाल तो उसको पार्टी से निष्कासित करते, किस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने मुस्तफाबाद से। आप मेहरौली से बात कर रहे हैं? जी, मेहरौली से। ताहिर हुसैन को इन्होंने पार्टी से निकाला 6 साल के लिए, जबकि ताहिर हुसैन बिल्कुल बेगुनाह था, बेगुनाह है। हम उस दिन LG के यहाँ थे, जो ये गोपाल राय कहते ना, गोपाल राय की कितनी तेज आवाज है, लेकिन LG के यहाँ चुप्पी साध ली थी, जबान नहीं खुली थी। सिर्फ एक अब्दुल रहमान और हम और अमानतुल्लाह वहां जाकर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और LG को कह रहे थे, LG साहब बाहर आओ, दिल्ली जल रही है। जब जाके LG साहब ने कमिश्नर को बुलाया और जब यहाँ भेजा, तब भी गोपाल राय एक अल्फाज नहीं बोला था हमारे सामने। वैसे बहुत तेज आवाज निकलती है इसकी, लेकिन मुसलमानों की जब बात आती है ना, तो ये पार्टी चुप्पी साध लेती है और मौन व्रत कर लेती है। तो इसीलिए इस पार्टी को मुसलमानों से अपील करता हूं कि ये हमारे जितने बीजेपी वाले वो करते मुखालफत, उससे ज्यादा ये मुखालफत करते अंदर रहकर। तो इसीलिए सब मुसलमानों से अपील करता हूं कि जो इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किया है, इनको ये दिखा दो दिल्ली वालों कि मुसलमान जो चाहे वो कर सकता है। आज कम से कम 25 सीटों पर मुसलमानों का असर है, और 25 सीटों पर ही मुसलमान इसको हरा कर रहेगा इंशाल्लाह। ये हमारा वादा है, और ये हम अपील कर रहे हैं सभी दिल्ली वासियों से कि इस केजरीवाल को इस बात का जो नशा है ना, सत्ता का, इसका नशा खत्म करना है हमें।
हाजी रईस साहब, आखिरी सवाल जाते जाते एक ये है, क्या आप इतना बताएं कि अब्दुल रहमान पूर्व एमएलए आम आदमी पार्टी से लगभग 5 साल रहे और आपकी दोस्ती अलावा राजनीति से अलग भी है उनके आपकी, मेन चीज़ ये है कि आपने अब्दुल रहमान साहब को जब टिकट मिला कांग्रेस पार्टी से, क्या उस वक्त आप उनसे इस पार्टी के रिलेटेड आप जुड़े, या उनके कामों को कुछ ऐसा याद करवाइए, क्योंकि ये सिलमपुर की विधानसभा है, या उनके कामों कुछ ऐसे हैं अच्छे काम करे उसी पार्टी में रहकर, या पार्टी में जुड़े या काम को देखकर आप उनके साथ जुड़े, समर्थन अपना करा आपने? देखिए, मैंने जो समर्थन अब्दुल रहमान साहब को दिया है वो सिर्फ ये जानकर दिया है कि अब्दुल रहमान एक आम आदमी है, विधायक नहीं है वो। चाहे वो कोई भी हमारी विधानसभा का आदमी हो, वो जाकर ऐसे मिलता है कि विधायक से नहीं मिलता है, एक आम आदमी से मिलता है, अपनी बात कह सकता है, अपने काम करा सकता है, जो भी चीज होगी वो विधायक जी पूरा करेंगे। रही बात काम की, जो 2 साल के अंदर विधायक अब्दुल रहमान ने काम किए हैं वो यहाँ 25 साल में नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि ये देखिए, 2 साल तो दंगे के कट गए उनके, 2 साल कोरोना के कट गए, 1 साल दंगे में कट गए। 2 साल के अंदर इतना काम किया है कि हमारे 25 साल में भी नहीं हुआ। जहां देखो गली रोड सारी चीजें उन्होंने बनवाई, सीवर के सारे काम करवाए, लेकिन सीवर पर तो ये देखो ना, 25 साल पुराने सीवर पड़े हुए और किसने डलवाए थे सीवर? ये तो उसकी जो सीवर पड़े हैं उसको हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अब्दुल रहमान विधायक बनेंगे तो सबसे पहला काम होगा, पूरे विधानसभा के सीवर चेंज होंगे और बड़ी लाइनें पड़ेंगी इंशाल्लाह। ये मुक्त सीवर जो गंद मुक्त है वो सिलमपुर हम बनाकर रहेंगे इंशाल्लाह। बोलना थोड़ा सा पहले से अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके गले में भी वो पट्टा है हिंदुस्तान का, ये तिरंगा के साथ पंजा है और पंजे के साथ आप खुद एक पंजे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, पंजे भी हैं और हम शेर भी हैं। अच्छा। और हम 2013 से पहले कांग्रेस में ही थे, हम क्या सभी थे। और अभी मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है। मैं संगठन मंत्री था यूथ में सिलमपुर विधानसभा से। जो आपने हाजी साहब से अभी बात करी कि परिचय नाम से नहीं दिया अभी तक। शानू अंसारी नाम है मेरा, शानू अंसारी नाम। हाजी साहब ने आपने कुछ सवाल करे कि रहमान साहब के आप काम से खुश होकर उनके साथ आए या अपनी दोस्ती निभाई? तो हाजी साहब ने उनका काम देखा और हम सब ने भी उनका काम देखा। काम उनका ये था कि उन्होंने 200 से ज्यादा गलियां बनवाई। ब्रह्मपुरी रोड पे जो दिल्ली के अंदर लाइटें आपने देखी होंगी, जो अच्छी कॉलोनियों में होती हैं, वो लाइटें ब्रह्मपुरी रोड पे बनाई और ब्रह्मपुरी रोड को जाम से मुक्त कराने की पूरी कोशिश करी और वो उन्होंने रोड बनवाया। वो उनका कर्तव्य था, करना था उनको। और भी तो लोग थे और लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं करेंगे। वही थे फिलहाल नहीं, 10 साल पहले भी एमएलए रहे, 5 साल हाजी बूरे साहब भी रहे। सब एक जैसे काम करेंगे तो बात कैसे बने? तो 2 साल में उन्होंने बहुत काम किया। आप 2 साल के अंदर उनका काम देखें और पिछले 11-21 साल हमारे पूर्व विधायक चौधरी मतीन साहब का काम देखिए, 5 साल में हमारे विधायक हाजी बूरे साहब का काम देखिए और 2 साल रहमान साहब का काम देखिए, तो आपको पता चलेगा कि किसने क्या काम करा। और आज सबसे बड़ी दिक्कत है सिलमपुर विधानसभा में सीवर की। सीवर से हर आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। अभी इस गली के बाहर जाओ, इतना शानदार मकान बना हुआ है, पर कोई मेहमान आए, लड़की वाला आए, लड़के वाला आए, वो देखेगा कि सीवर उबल रहा है। कौन सी गली है ये? ये वेलकम लोहा मार्केट के अंदर ओबलोक लगता है। और ऐसे कितने भी लोग हैं, जाफराबाद, चौहान बागड़, वेलकम, जो सिलमपुर विधानसभा में आता है वो सब सीवर से उबल रहे हैं। और रही बात सिंगापुर बनाने की, अभी फरहान साहब के चैनल पे मैंने एक इंटरव्यू देखा था जुबेर साहब का, तो वो ये कह रहे थे कि आपके वालिद साहब ने क्या सिंगापुर बन जाता सिलमपुर। सिंगापुर बनने से कोई रोक नहीं सकता था, पर सिलमपुर में काम होना चाहिए था, जो कि काम नहीं हुआ। जरूर होगा, 2 साल में इतना हुआ है, आने वाले 5 साल में देखना रहमान साहब इसे सिंगापुर के तर्ज पे ही पहुंचा देंगे। हर एक वो काम होगा जो दिल्ली को कनॉट प्लेस जैसा सिलमपुर बनेगा इंशाल्लाह। सब दावे करते हैं। दावे नहीं, ये काम होंगे, काम हुए भी हैं, आपने काम देखे भी हैं और काम होंगे भी। चलिए, वक्त बताएगा क्या होगा।